everyone. Hare Krishna. Now you can unmute yourself and you can say Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna, ma'am. Okay. Hare ma'am. आप में से किस किसने लास्ट क्लास अटेंड की थी जिसमें हमने भक्ति योग के बारे में पढ़ा था? ओके, वेरी नाइस। तो जिन लोग के बैकग्राउंड में नॉइस है वो बाकी टाइम म्यूट करके रखेंगे एंड जब मैं बोलूँगी तब अनम्यूट करेंगे। ओके, ठीक है। और अगर कोई बीच में परेशान करेगा बार बार अनम्यूट करके तो आई विल रिमूव दैम। ओके, डन, चलेगा? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिविजन। ओके, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था भक्ति योग। तो किस किस को पता है कि क्या होता है, भक्ति का क्या मतलब है? कौन बताएगा? यस अथर्व। मैम, जब हम गॉड में या फिर उनकी प्रेज करते हैं, उनमें हम उनका ध्यान लगाते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, उनमें खो जाते हैं मैम, उसको भक्ति कहते हैं। वेरी गुड। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है? मैम, भक्ति करने से बहुत ज्यादा ज्ञान भी आएगा और भगवान खुश भी होगी। और क्या होगा? भगवान हमको पावर भी देंगे। ओह नाइस, यस, भगवान पावर भी देते हैं। वेरी गुड। ओके, और शिवांश, खुश, गोहिल, आपको कुछ बोलना है? आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी? ओके, मालय, आपने क्लास अटेंड किया था? No. अभी आप लोग दामोदर अष्टकम की क्लास अटेंड करके आए हो? नहीं किया? ओके, आप लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? ठीक है, अगर जिन नए लोगों ने भी ज्वाइन किया ना, सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लेंगे प्लीज़। फिर नहीं तो मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। नो? ओके, वेरी गुड। कितने प्यारे फेसेस है आपके। आप लोग कैमरा बंद करके क्यों बैठे हैं? मलय के नाम से किसने ज्वाइन किया है? Yes, ma'am. हरे कृष्णा, आपके बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया? मेरे बच्चे ने इसके लिए मैं ज्वाइन होता हूँ कि वो आए, लेकिन अभी उसने ज्वाइन किया। अच्छा, वो कहाँ हर्षिल पे? करके है। मैं फैक्ट्री पे हूँ, घर पे है। उसको मैं फोन करके बताया था, लिंक भेजा था, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। ओके, ठीक है, आप उनको बोल देना कॉल करके, वो ज्वाइन कर लेंगे। जी। यस, हरे बाकी कृष्ण। सात्विक आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, तो जितने बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरा एक क्वेश्चन है। वंश एंड हर्षिता, आप तो आपने पहले भी किया है क्या गुरुकुल में बेसिक बैच? ओह नाइस, मैंने आपको पहचान लिया। ओके, तो यस, आई वाज आस्किंग कि भक्ति योग क्या है, भक्ति योग का क्या मतलब है। अभी अथर्व और देवांश ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं। आप लोगों को कुछ ऐड करना है कि भक्ति योग क्या होता है? ये आपके प्रीवियस सेशन से है। शौर्या, मोक्षा, मोहन, सात्विक, एनीथिंग? You can unmute yourself without permission. It's okay. राधे राधे मैम। राधे राधे, यस। मैम, इसमें ना हम इसको भक्तियों को नव नवदा भक्ति भी बुला सकते हैं। ओके,
ओके सो मैम जो इसके ना उसके बाद मैं आपको अलग क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है। तो हमें देखना था कि भक्ति का मीनिंग क्या है। अथर्व ने और देवांश ने बिल्कुल अच्छे आंसर दिए थे, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ भक्ति। एक तो भक्ति योग क्या है, भगवान को प्लीज़ करने का सबसे ज़्यादा ईजी वे है, ओके। बिकॉज हम अष्टांग योग से भी भगवान को पा सकते हैं, बट अष्टांग योग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। ध्रुव महाराज का स्टोरी सुना है ना आपने। आप में से कितने लोग 9 दिन तक, या फिर 9 दिन तक छोड़ो, कितने लोग 1 घंटे तक अपना सांस रोक सकते हैं? नो वन। नो नायरा, यू कांट, डोंट लाई। 1 घंटे तक सांस नहीं रोक सकते हम लोग, है ना। दिस इज नॉट इन आवर कैपेसिटी। हम डाउट्स लेंगे और डिस्कशन भी हमारा होगा बाद में, ओके, बट इन द एंड ऑफ सेशन। बट ध्रुव महाराज ने बहुत लंबे टाइम तक अपना सांस रोक लिया कि देवता भी परेशान हो गए, है ना। ऐसे करके ध्रुव महाराज ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। तो दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। वी कांट इवन ईट लीव्स, नो। हम पत्ते खा सकते हैं, सूखे पत्ते, घास, या फिर बस बहुत ही दिन में एक बार पानी पी लिया, फिर बहुत दिन तक कुछ नहीं खाया, फिर एक थोड़ा सा पानी पी लिया। वी कांट डू दैट, दैट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड इट सीम्स इम्पॉसिबल, नो। तो भक्ति योग इज द इजिएस्ट वे टू प्लीज भगवान, ओके। तो सबसे ज़्यादा आसान है भक्ति करो और भगवान को प्रसन्न कर लो। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? भगवान को लव एंड डिवोशन से सेवा करना, ओके। भगवान के लिए प्रेम और भक्ति से सेवा करना इस भक्ति, ओके। मतलब हमारा भाव कैसा होना चाहिए? बहुत ही प्रेम भाव होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, बिल्कुल, ओके। तो आप लोगों ने 9 लिम्स ऑफ भक्ति योग पढ़े थे, जिसके बारे में अभी हर्षिता बता रहे थे कि हमने नवदा भक्ति के बारे में पढ़ा था। एंड देयर वाज 9 पार्ट्स, और वी कैन से 9 लिम्स ऑफ भक्ति योग। कौन बताएगा कौन कौन से पार्ट्स थे? रेज योर हैंड। ओके, तो यस वंश। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरे को है ना एक्शंस वे याद है। क्या क्या याद नहीं है? मैम मेरे को एक्शन से आते हैं नवदा भक्ति। ठीक है, आप नाम बता सकते हो। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये दास्यम पहले आता है, फिर साख्यम एंड देन आत्मनिवेदन। वेरी गुड वंश। एंड हर्षिता, आई थिंक आपका आंसर भी सेम ही होगा। यस मैम। वेरी गुड। तो ये बिल्कुल सही है। दीज आर द 9 लिम्स, और वी कैन से पार्ट्स ऑफ भक्ति योगा। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 9 पार्ट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रवणम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीर्तनम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मरणम? अभी आप लोग तो हैंड रेज नहीं कर रहे हो। आई हैव टू कम ऑन यू एंड आई विल आस्क, यू हैव टू आंसर नाउ, ओके। जो बच्चे ऐसे बैठ के केवल सुन रहे हैं, दे हैव टू आंसर नाउ। यस शिवांश, श्रवणम का क्या मतलब है? What is the meaning of श्रवणम? सुनना। हाँ, तो हम श्रवणम में क्या करते हैं? भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुन के उनसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ओके। वेरी गुड शिवांश। नेक्स्ट इज कीर्तनम। एंड कीर्तनम के बारे में कौन बताएगा? यस सात्विक, प्लीज टेल। कीर्तनम इज भगवान के बारे में हम प्रेयर्स चैंट करके प्लीज करते हैं उन्हें। यस, बेसिकली चैंटिंग, भगवान का नाम चैंट करते रहना, चाहे हम उसे सिंगिंग वे में करें या फिर टॉकिंग वे में करें। सो दैट इज कीर्तनम, भगवान के नाम का प्रचार करना इज कीर्तनम। नेक्स्ट इज स्मरणम। हु विल टेल मी अबाउट स्मरणम? नायरा।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मरणम? आप म्यूट पे हैं। Ma'am, 1 minute only. सॉरी, Ma'am, 1 minute only. 1 मैम मैं मिनट अपनी में। बुक मैम मैं अपनी बुक लेकर आती हूँ, उसमें लिखा है ओके सारे नोट्स में। ओके, तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो सब लोग अपनी बुक लेके बैठे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए थे। ओके, यस मोहन, आपको पहले अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, देन यू कैन आंसर। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मरणम? ठीक है, वंश एंड हर्षिता से अलग और किसी को बताना है? Smaranam means, okay, let me go to you. Yes, Athar, please tell me what is the meaning of Smaranam. आप लोग प्लीज़ अपने कैमरास ऑन कर लो। मोक्ष, शौर्या, मोहन, अथर्व, खुश। यस प्लीज़। आप लोगों को डर लग रहा है क्या मुझसे, जितने बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं? मुझसे डर लग रहा है? नहीं? मैम स्मरण मीन्स दैट एक टाइम पे हर टाइम भगवान का नाम लेना, जैसे प्रहलाद महाराज करते थे, हर टाइम विष्णु भगवान का नाम लेना है, किसी भी भगवान की फॉर्म का नाम लेना। Okay, so that comes in chanting और कीर्तनम। स्मरणम मीन्स भगवान को हर समय याद करते रहना, ठीक है, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट हियरिंग, हर समय अपने माइंड में भगवान को याद रखना, इट इज स्मरणम। ओके, नेक्स्ट इज पाद सेवनम। व्हाट इज पाद सेवनम? बहुत सारे लोग पाद सेवनम करते हैं। यस यस नायरा, प्लीज टेल मी। Ma'am, part 7 means serving the lotus feet. यस, सर्विंग द लोटस फीट्स मतलब भगवान की पर्सनल सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी करती हैं, उनके Ma'am, चरणों को can I give the दबाते रहती हैं। example? Can सॉरी, I give the example? यस यस, गिव एग्जांपल प्लीज। Example, goddess Lakshmi. यस, गॉडेस लक्ष्मी, हाउ शी इज सर्विंग, वो भगवान के हमेशा पैर दबाते रहती हैं, है ना। लेकिन जैसे और क्या क्या पर्सनल सेवा होती है भगवान की? भगवान को शयन कराना, भगवान को जगाना, है ना, ये सब भी पाद सेवनम में आता है। नेक्स्ट इज अर्चनम। कौन बताएगा अर्चनम मीन्स? देवांश, आप बताएंगे? आपको नहीं आता है, दैट इज़ वेरी फाइन, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हो, आपको नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा। ओके, देर इज़ नो बैड थिंग इन कि मुझे नहीं आता है। आप बता पाएंगे देवांश? What? What, ma'am? What, ma'am? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप क्या बोलना चाहते हैं मैम? मैं पूछ रही हूँ कि अर्चनम का क्या मीनिंग होता है? अर्चनम? इट्स ओके, फाइन, अब आप सुनना इसका आंसर, ठीक है। यस सात्विक। हम अर्चनम का मीनिंग जैसे हम दीपदान करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अर्चनम मीन्स विग्रह पूजा, ठीक है, जैसे हम भगवान को फ्लावर ऑफर करते हैं, लीव ऑफर करते हैं, आरती करते हैं, दिया ऑफर करते हैं, है ना, दिस इज अर्चनम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज वंदनम। व्हाट इज वंदनम? अथर्व, आप बताएंगे?
मैम वंदना मतलब गॉड की वर्शिप करना थ्रू प्रेयर्स। यस एग्जैक्टली, थ्रू प्रेयर्स। जैसे जब ध्रुव महाराज को दर्शन हुए तो ध्रुव महाराज ने बहुत सारी प्रेयर्स गाई भगवान के लिए। जब गजेंद्र को मोक्ष मिला उस समय गजेंद्र ने बहुत सारी प्रेयर्स गाई भगवान के लिए, है ना। अम्बरीश महाराज भगवान के लिए बहुत सारी प्रेयर्स गाते थे। सो दे वर डूइंग वंदनम। नेक्स्ट इज दास्यम। हु विल टेल मी दास्यम? यस नायरा। Ma'am, executing orders. सॉरी। Ma'am, executing orders. Executing orders. यस, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स। जैसा Ma'am, भगवान ने कहा है, can I give भगवान the example? भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना, उनके सर्वेंट बन के रहना, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि भगवान अपने दास को प्यार नहीं करते। भगवान अपने दास को बहुत प्यार करते हैं और भगवान के दास भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, ठीक है। साख्यम। साख्यम कौन बताएगा? यस हर्षिता, वेयर आर यू? हर्षिता कहाँ गए? क्लास में नहीं है अभी? मैम उसको भूख लग रही हो, खाना लेने गई है। ओके, ठीक है। Moksha and Shaurya, what is your name, dear? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा माता जी। मैम साख्यम का मतलब भगवान जी के फ्रेंड्स। हाँ, भगवान के फ्रेंड बन के उनकी सेवा करना। जैसे लाइक सुदामा। यस, लाइक सुदामा, लाइक अर्जुना एंड सो ऑन। लाइक गोपीज, वो भी उनके फ्रेंड्स थे। एक्चुअली नॉट गोपीज, गोपीज विल नॉट कम इन दिस, गोपीज विल कम इन अदर वर्शिपिंग वे। ओके, एंड आत्मा निवेदनम। What is Atma Nivedanam? This is the most important part. Yes, Harshita. Ma'am, shall I tell example? No, tell me what is Atma Nivedanam first, then you can give example. देवांश बोलना चाहते हैं कुछ? नायरा अपना हाथ नीचे कर लो, आई कैन सी योर वर्चुअल हैंड, आपका हाथ दुख जाएगा। यस देवांश। मैम आत्मा निवेदन मतलब आत्मा आत्मा भगवान आत्मा होते। Ma'am, I know the answer. यस नायरा। Ma'am, I know the answer. यस यस प्लीज टेल मी। Complete. Ma'am, complete surrounders. यस, कंप्लीट सरेंडर मीन्स अब मेरी पूरी लाइफ भगवान की है, दैट इज आत्मनिवेदनम। अब मैंने अपना पूरा लाइफ जो भी मुझे करना है भगवान के लिए करना है। जैसे कौन करता था, कौन देगा एग्जाम्पल? यस, हम हर्षिता से उनका एग्जाम्पल सुन लेते हैं, वो बताना चाहते थे। मैम बलि महाराज। बलि महाराज, उन्होंने कैसे सरेंडर किया था? एक्चुअली वी कैन से अबाउट अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज आंखों का यूज़ करते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, हाथों का यूज़ करते थे भगवान की सेवा करने के लिए, अपने टंग का यूज़ करते थे भगवान के बारे में बात करने के लिए, कीर्तनम के लिए, ईयर का यूज़ करते थे श्रवणम के लिए, ब्रेन का यूज़ करते स्मरणम के लिए, है ना। और अपनी बॉडी का यूज़ करते थे अर्चनम के लिए, और अपने माउथ का यूज़ करते थे वंदनम के लिए। ओके, तो अम्बरीश महाराज ने पूरा सरेंडर कर दिया था। वो ऐसे राजा बने थे कि वो अपनी प्रजा को भी यही सिखाते थे कि वी शुड डू भक्ति ओनली। ओके, ठीक है। सो दीज आर द 9 पार्ट्स और 9 लिम्स ऑफ भक्ति योग। अब तो सबको पता चल गया ना कौन कौन से 9 पार्ट्स हैं और उनका क्या मीनिंग है।
सबको पता चल गया ना अभी? सबने, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा. All are very good children. Okay. So next today's topic is 4 types of worshipping. हम कोई ऐसे 4 रीज़न हैं जिसके वजह से हम भगवान को वर्शिप करते हैं. ठीक है, 4 ऐसे 4 टाइप के लोग हैं जो अलग अलग रीज़न से भगवान को वर्शिप करते हैं. तो फर्स्ट टाइप इज़ आउट ऑफ फियर. कुछ लोगों को देखा है, अरे भगवान से तो डर, सुना है ना? ऐसा ये पूजा तो मुझे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे घर में ऐसा हो जाएगा, ये व्रत तो मुझे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना? दिस इज़ दैट वे कि आउट ऑफ फियर लोग पूजा करते हैं कि किस बात का डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए मैं भगवान की पूजा कर लेता हूँ. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप. सबको क्लियर है? वेरी गुड. आई होप सब लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी मैं ही लेने वाली हूँ एंड मैं सारे क्वेश्चंस पूछूंगी उसमें से. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज आउट ऑफ डिज़ायर. बहुत सारी डिज़ायर होती है लोगों की. जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी क्या डिज़ायर होती है? अरे मुझे एक नया घर बनाना था, मुझे गाड़ी लेनी थी, और मुझे अपने लिए ये ख़रीदना था, मुझे इधर घूमने जाना था, उधर घूमने जाना था. लेट्स लीव इट. हम ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जैसे कि जो बच्चे करते हैं कि हे भगवान बस एग्ज़ाम में पास करा देना, है ना? जैसे हम क्यों कर रहे हैं पूजा? कि हमारी कुछ तो इच्छा है, बस भगवान हमारा ये काम कर दें तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए. बस किसी तरह, हे भगवान आप मान जाओ, आप प्लीज़ ये काम कर दो बस, है ना? ऐसा करते हैं ना हम. बस इसमें इतने नंबर आ जाएं, इससे कम नंबर ना आए बस, है ना? 8 आउट ऑफ 10 आ जाएं, उतना बहुत है. उससे कम आएंगे तो घर में मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी. या फिर फुल आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. भगवान जी प्लीज़ 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 फुल नंबर आ जाए ना, फुल मार्क्स. तो बच्चे ऐसा करते हैं. आपको पता है कितने सारे राक्षस भी थे जो आउट ऑफ डिज़ायर भगवान की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे भगवान को, एक पैर पे खड़े हो जाते थे, है ना? जैसे कि भस्मासुर, कितना कठिन तपस्या किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और बदले में क्या मांगा कि मुझे ये शक्ति दो, वो शक्ति दो. जैसे कि हिरण्यकश्यपु, कितनी कठिन तपस्या की थी, बहुत कठिन तपस्या की, और क्या मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, ना आसमान में, ना अर्थ पे, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना ह्यूमन, ना एनिमल, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से. कितने सारे वरदान मांग लिए भगवान से. तो भगवान से जो लोग डिज़ायर के लिए आउट ऑफ डिज़ायर वर्शिप करते हैं ना, वो एक बिजनेस डील की तरह करते हैं कि मैंने आपके लिए तब किया है, अब आप मुझे ये दो, है ना? ठीक है, चलो बच्चे तो बदले में कुछ दे भी नहीं रहे, आप लोग तो फ्री में ही भगवान जी से अपनी डिज़ायर पूरी करवा रहे हो. लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं 250 रुपये के देसी घी के लड्डू आके मंदिर में ऑफ़र करूँगी. मेरा ये काम हो गया ना, मैं 500 रुपये चढ़ाऊँगी, हैं? अगर मेरा ये काम हो गया ना, मैं फिर पूरी लाइफ आपके व्रत रखूँगी, मैं सारे के सारे सोमवार व्रत रखूँगी, मेरी बस ये विश पूरी कर दो. सो व्हाट वी आर डूइंग, इट इज़ लाइक अ बिजनेस डील विद भगवान, है ना? हम भगवान से छोटी छोटी डिज़ायर्स अपनी फुलफिल करा रहे हैं और हम उनको बदले में कुछ दे रहे हैं, जबकि सब कुछ तो उनका ही है. हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? इट इज़ लाइक पापा का बर्थडे है, पापा के वॉलेट से लक्ष्मी लिया और उनके लिए गिफ्ट लेके आए, और पापा को बोला हैप्पी बर्थडे पापा, ये लो आपके लिए गिफ्ट. ना, ऐसा है ये. तो हम उन्हीं की चीज़ें दे रहे हैं और कह रहे हैं ये हमने आपको दिया है, अब आप हमारी डिज़ायर पूरी करो. दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ वर्शिप, टाइप ऑफ वर्शिप. थर्ड क्या होता है? आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं. हे भगवान, थैंक गॉड आपने मुझे हेल्थ दी है, आपने मुझे वेल्थ दी, आपने मुझे बहुत पैसा दिया है, थैंक यू सो मच. आपने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ दी है, थैंक यू सो मच. आपने हमें नेचर दिया है ना? अगर आप नहीं होते तो हमें फूड कहाँ से मिलता, आप नहीं होते तो वाटर कहाँ से मिलता.
ये एक अच्छा वे है। देखो सबसे ज़्यादा बेकार वे क्या है वर्शिप करने का? आउट ऑफ फियर, कि डर के मारे भगवान की पूजा कर रहे हैं। उससे थोड़ा बेटर है आउट ऑफ डिज़ायर कर लेते हैं, और उससे भी बेटर है कि आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हम वर्शिप कर रहे हैं, है ना। हम भगवान को बोल रहे हैं कि थैंक यू टू बी इन आवर लाइफ, आपने हमें इतना सब कुछ दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, है ना। ये अच्छा तरीका है ना, वी शुड बी थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया। अगर भगवान नहीं होते तो हम भी नहीं होते, है ना। हमारी लाइफ ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता अगर भगवान नहीं होते तो, क्योंकि दे आर द सुप्रीम क्रिएटर, नो, उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है। तो दिस इज द थर्ड टाइप। एंड जैसे आपने सुना होगा, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो जल का टेस्ट है ना वो भी मैं ही हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। तो भगवान हर जगह है, भगवान के वजह से सब कुछ है। तो वी शुड बी थैंकफुल कि हमें ग्रेटिट्यूड में वर्शिप करना चाहिए। एंड द बेस्ट वे एंड द बेस्ट टाइप ऑफ वर्शिपिंग इज आउट ऑफ लव। ओके, उसमें हमारी कोई डिज़ायर नहीं होती है, हम बदले में उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, और हम बदले में कुछ मांगते भी नहीं हैं, है ना। हम हर कंडीशन में भगवान को वर्शिप करते हैं, चाहे हम खुश हैं या हम दुखी हैं, चाहे आज भगवान ने हमें खाने के लिए खाना दिया है या फिर नहीं दिया है, स्टिल वी विल लव दैम, है ना। कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो मैं बोलती हूँ मेरे साथ ही बुरा क्यों किया भगवान, मैं ही बची थी क्या बुरा करने के लिए, है ना, मैं ही मिली थी क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बोलते हैं ना हम, कभी कभी बोलते नहीं तो दिमाग में तो आते ही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। तब हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। बट इफ़ वी आर वर्शिपिंग आउट ऑफ लव, तब हम ऐसा नहीं बोलते। तब हम बोलते हैं कि जो भी मुझे मिल रहा है वो आपकी इच्छा से मिल रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, चाहे वो मेरी लाइफ में दुख हो या फिर मेरी लाइफ में खुशी हो। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः। ये आपके आज के दीपदान वाले सेशन का भी वर्स है ना। उसमें भगवान क्या कहते हैं, जो सब चीज़ों में एक समान रहता है वो व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो मेरा, उसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो हमें सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, रिस्पेक्ट में और डिसरिस्पेक्ट में, सब में सेम रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। सो दिस इज लव। ओके, तो अभी एवरीथिंग इज हैंडलिंग बाय कृष्णा, वी नो एवरीथिंग इज हैंडलिंग बाय कृष्णा। चाहे हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे मदर्स लव। हमारी मम्मी अगर हमें चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है तो हमें लगेगा कि क्यों मना कर रही है, शायद हमसे प्यार नहीं करती, बट शी केयर अबाउट आवर टीथ। नो, वी डोंट केयर अबाउट आवर टीथ, बट आवर मदर केयर्स अबाउट आवर टीथ। कितना प्यार करती है हमारी मम्मी हमसे। उनको लगता है कि बड़े होके फिर ये खाएंगे कैसे, इनके सारे दांत अभी खराब हो जाएंगे। तो जो मदर्स लव होता है, यस नायरा, वी विल डिस्कस आफ्टर द सेशन। ऐसे इंटरप्शन हो जाता है बीच में, है ना। तो हमारी मदर का जो लव होता है वो एकदम प्योर होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि चलो ठीक है आज मैं देवांश के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, फिर बदले में देवांश से अपने लिए कुछ काम करवाऊंगी। अब देवांश मुझे खाना बना के देगा इसलिए मैं देवांश के लिए खाना बना रही हूँ। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस सारा काम करते रहते हैं हमारा। कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, खाना बना के देना, स्कूल के लिए रेडी करना, स्कूल भेजना, पढ़ाना, एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, है ना। तो ऐसा ही प्रेम हमें भगवान से करना होता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग, ओके, आउट ऑफ लव। सो व्हाट आर द 4 ways ऑफ वर्शिप? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आउट ऑफ लव। सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे थम्स अप दिखाओ। सबको क्लियर है? मैम। हरी बोल। मैम। ओके, वेरी नाइस, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। Okay, so let's come on the next point, that is, अभी हमें ये तो पता चल गया कि बेस्ट वे क्या है वर्शिपिंग का, आउट ऑफ लव। वी शुड वर्शिप आउट ऑफ लव।
एंड व्हाट आर द वेज, हम किस तरीके से भगवान को आउट ऑफ लव वर्शिप कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं रस। हमारा रस कैसा होना चाहिए भगवान को आउट ऑफ लव वर्शिप करने का। सो देयर आर 5 रस। फर्स्ट वन इज शांत रस। ओके, शांत रस में क्या होता है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है, आप लोग जैसे हमारा वर्ल्ड है, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल। जो भगवान का वर्ल्ड होता है वो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ भगवान रहते हैं उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। तो वहाँ पे जो नेचर के पार्ट है, वहाँ पे जो नदियाँ बह रही हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, एनिमल हैं, वो सब भगवान को खुश करने के लिए उस पोजीशन में है। नदियाँ बह रही हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि भगवान आए, मुझ में स्नान करें और चले जाएं। क्या नदी उसके वापस में कुछ मांग रही है भगवान से? नहीं ना, नदी कुछ नहीं मांग रही है। तो दिस इज शांत रस। बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बिना कोई एक्टिविटी किए, हम किस लिए यूज हो रहे हैं, भगवान की डिजायर, भगवान की हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, दिस इज शांत रस। ओके, नेक्स्ट इज दास्य रस। दास्य रस, भगवान का दास बन के उनकी सर्विस करना। जैसे कि सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है, हनुमान जी, है ना। कितने अच्छे से सेवा किया उन्होंने राम भगवान को, हमेशा हर जगह सबसे आगे रहते थे। जो भी भगवान ने बोला, ओके आई एम डूइंग दिस, ओके आई एम डूइंग दिस, और कभी कभी तो हो गया पहले से ही, ठीक है मैंने कर दिया, अब यू डोंट वरी भगवान, आप जो भी बोलोगे मैं करूँगा, है ना। तो दास्य रस, तो हमें कैसे सर्व करना चाहिए, जैसा भी भगवान ने बोला है, जैसा भी भगवान ने इंडिकेट किया है, वी शुड डू दैट। ओके, ये भी केवल आउट ऑफ लव ही हो सकता है ना। अभी अगर कोई बोल रहा है कि जैसे कि किसी को बहुत डर है, अरे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो क्या वो भगवान का दास बन के सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक उसे भगवान से प्यार नहीं होगा तब तक वो दास बन के सेवा नहीं कर सकता है। फिर आता है साख्य रस, बीइंग फ्रेंड एंड सर्व लॉर्ड। इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कि अर्जुना, सुदामा, है ना, और कोई है भगवान के फ्रेंड, सुबाला, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं भगवान के, है ना। वो सब कैसे सर्व करते थे भगवान को, उनके फ्रेंड बन के। अर्जुन ने कैसे सर्व किया भगवान को फ्रेंड बन के, जैसा भगवान ने बोला वैसा वैसा अर्जुन करते गए, है ना। सुदामा ने बचपन में भगवान के साथ बहुत खेला, अपने घर से सारे फ्रेंड्स उनके लिए कुछ कुछ लेके आते थे, आज मेरी मैया ने ये बनाया है, आज ये बनाया है, तुम ये खाओ, तुम ये खाओ, है ना। ऐसे फ्रेंड की तरह उनके साथ खेल के, जो भी जिससे भी भगवान को खुशी मिलती है वैसी चीज़ें करके, इन अ फ्रेंडशिप रिलेशन, दैट इज द साख्य रस। ओके, द नेक्स्ट वन एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल वन इज वात्सल्य रस। भगवान को अपने बच्चे की तरह प्रेम करना, है ना। जैसे किसने किया था, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, रोहिणी मैया ने, है ना। उन्होंने कैसे प्रेम किया, जबकि भगवान ने कितनी सारी लीलाएं करके उनको बताया था कि मैं ही भगवान हूँ। उन्होंने अपने मुंह खोल के दिखाया था कि देखो मेरे ही अंदर सारा संसार है। छोटी सी फिंगर पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। कोई ह्यूमन ऐसा कर सकता है, या फिर जितने भी अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान हैं वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इवन वी लिफ्ट हैवी सोफा, नो, हम तो एक भारी सोफा भी नहीं उठा सकते हैं। तो भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी जो यशोदा मैया थी वो उनसे इतना ज़्यादा वात्सल्य प्रेम करती थी कि वो भगवान होने के बाद भी उनको ऐसे प्रेम करती थी कि ये मेरा बच्चा है। सुबह सुबह उनको नहलाना, रेडी करके भेजना, फिर जब वो गंदा होके आते थे तो उनको डांटना, माखन चुराते थे तो उनके पीछे डंडी लेके भागना। कोई भगवान के साथ ऐसा करने का सोच सकता है? हम सोच सकते हैं कि भगवान मेरे सामने आए और मैं डंडी लेके भागूं उनके पीछे? नो नो नो, क्योंकि हमारा वात्सल्य भाव नहीं है ना। हम उनको अपने बच्चे की तरह नहीं समझते हैं। आप अभी नहीं समझोगे क्योंकि अभी आप खुद ही बच्चे हो। जब आप बड़े हो जाओगे मे बी यू थिंक लाइक दैट, बट नॉट नाउ, है ना। एंड द फिफ्थ वन इज माधुर्य रस। माधुर्य रस कैसे, जैसे किसी लवर की तरह या फिर वाइफ की तरह, जैसे गोपीज थी, है ना, जैसे श्रीमती राधा रानी, जैसे सीता मैया, है ना।
वो सीता मैया कैसे भगवान को फॉलो करती थी, जैसा भी भगवान ने बोला वैसा ही कर लिया। आपको जिससे भी खुशी मिलती है, आई विल डू दैट। ओके, तो दिस इज माधुर्य रस। अब हमने देखा कि जो हमारे 9 लिम्स थे उसमें ईजिएस्ट और इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, बट ईजिएस्ट क्या था? श्रवणम एंड कीर्तनम। हम भगवान के बारे में सुन के भगवान से अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, और हम भगवान का कीर्तन करके भगवान से रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं बाय चैंटिंग एंड बाय हियरिंग, है ना। फिर हमने क्या देखा? व्हाट आर द बेस्ट वे ऑफ वर्शिप? दैट इज आउट ऑफ लव। अगर हम आउट ऑफ फियर कर रहे हैं, वेरी बैड। आउट ऑफ डिज़ायर कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, बट है तो डिज़ायर ही ना, है तो एक बिजनेस डील ही। फिर आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट इज़ वेरी गुड। एंड बेस्ट वन इज आउट ऑफ लव। और सबसे गंदा क्या है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए? वी डू नॉट वर्शिप गॉड एट ऑल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तो भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे, हम नहीं भगवान को वर्शिप करेंगे। दैट इज़ वेरी बैड, है ना। हमें भगवान को वर्शिप करना चाहिए, बट विद आउट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। ओके। एंड जो मैंने आपको 5 रस बताए हैं उनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस, सबका अपना अपना इक्वल प्लेस है, ठीक है। उसका किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि साख्य रस बेटर है या दास्य रस बेटर है, वात्सल्य बेटर है या माधुर्य बेटर है। वी शुड नॉट से दैट, इवन वी आर नॉट एलिजिबल टू से दैट, ओके। क्योंकि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट भाव कि यशोदा मैया ने उनके ऊपर डंडी उठाई कैसे, हम तो ये सोच भी नहीं सकते, है ना। यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से बांध कैसे दिया? हाउ कैन वी डू दैट? नो। ओके, सो दिस इज द टुडेज सेशन। अभी मैं डाउट्स लेती हूँ। जिनके डाउट्स है वो हैंड रेज करेंगे एंड आई विल कॉल योर नेम, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस नायरा। मैम मेरा कोई डाउट नहीं था मैम, मैंने ना अपने पास ना पहले से ही कृष्ण जी रखे हुए थे। ओह, हरि बोल, वेरी नाइस। मैम मेरे भैया ना मैम पिछले ईयर ना वो ना किचन लाए थे कृष्ण जी को, मैंने पिछले ईयर से उनको अब तक संभाल के रखे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। मैम 1 मिनट। ओके। मैम दिस। ओह, वेरी नाइस, सो क्यूट, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कोई डाउट है? मैम मैंने इस पे हरे कृष्ण महामंत्र भी लिखा है। ओह, वेरी गुड। आप चैंटिंग करते हो? वेरी नाइस, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना। दैट इज द बेस्ट एंड ईजिएस्ट थिंग वी कैन डू। यस देवांश। सॉरी मैम। आपका कोई डाउट है? मैम यशोदा अम्मा ने कृष्ण को बांध दिया था, बट इतना इजीली तो नहीं बांधा ना। एक एक रस्सी पूरा कम होते जा रहा था, लास्ट को पूरा सब रस्सी लाकर सब यस, उनको बहुत सारी रस्सी इकट्ठा करना पड़ा था, और तब भी भगवान के डिजायर के बिना वो नहीं बन पाए थे। भगवान की ही इच्छा थी कि अब मैं बन जाऊं, तो वो बंध गए। अगर भगवान नहीं चाहते तो वो नहीं बनते। बट भगवान क्यों बंध गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैया कितना प्यार करती है मुझसे। मतलब वो ये नहीं देख रही है कि रस्सी छोटी क्यों पड़ जा रही है, क्यों पड़ जा रही है, वो बांधे जा रही है, बांधे जा रही है, बांधे जा रही है। जब तक बंद नहीं जाएगा तब तक छोड़ूंगी नहीं। दिस इज द लव ऑफ मदर, ओके। इसी से भगवान को इतना अच्छा लगा और भगवान खुद ही बन गए, ओके। आपने जो अभी बोला था कि एक छोटी उंगली से इतने पत्थर उठा सकते, पत्थर सोपा कुछ भी, हाँ, भगवान नहीं कर सकते, ह्यूमन नहीं कर सकते, भगवान ही उठा सकते। सम पॉसिबिलिटीज। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें निकाल दें, जैसे कि सोफा एक फोम का बना हुआ है, वो बहुत हल्का है तो उठा सकते हैं। या फिर किसी ने बहुत ही ज़्यादा रेसलिंग किया है तो वो 90 kgs वेट उठा रहा है, बट इट इज़ अबाउट द गोवर्धन हिल।
कितने किलोमीटर लंबा है गोवर्धन हिल? 21 किलोमीटर्स। 21 किलोमीटर्स। उस पूरे पर्वत को उन्होंने उठा दिया इतनी छोटी सी उंगली पे, है ना? सो और दिस कैन बी डन ओनली बाय गॉड। यस। मेरे पास भगवत गीता बुक भी है, बड़ा सा नहीं, ओके मतलब पतला वाला बुक है मेरे पास। ओके। आप पढ़ते हो? एक चैप्टर तो पढ़ा था। ओके। तो अभी जैसे आपके वर्ड्स लर्न करने के लिए आते हैं ना, तो आप भगवत गीता में से उसको लर्न किया करो, ठीक है? ये कौन सी भगवत गीता है? किसने लिखा है ये भगवत गीता? मैम मेरे मामा और मेरे मम्मा और पापा ने गिफ्ट दिए बर्थडे ओह पर। वेरी नाइस। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नाइस। और किसी का कोई डाउट है? यस नायरा, आपका कोई डाउट है तो आई विल टेक, अगर आपका कोई डिस्कशन है तो। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जो आपने हमको भगवत गीता की बुक दी थी मैम, उसमें तो वो मेरे पास उसमें जो जो लिखा हुआ था वो तो सारा लिखा नहीं है उसमें। मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैम मैं कह रही हूँ जो आपने भगवत गीता की जो बुक हमको दिखाई थी फर्स्ट सेशन में मैम, वो बुक ना मेरे पास है बट उसमें वो सारा लिखा नहीं है क्या नहीं लिखा है उसमें? जो जो आपने हमको कराया है। ओके। तो हमने क्या किया है, हमने भगवत गीता से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिए हैं। अब क्योंकि भगवत गीता में तो 700 वर्ड्स हैं, है ना? और आपको 2.5 मंथ में हम 21 वर्ड्स भी लर्न नहीं कर पाए हैं, हम तो 1 और 2 ही कर पाए हैं। तो वी कैन नॉट टेक 700 वर्सेस, नो। तो हमने 21 इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिए हैं और उसी के एग्जाम्पल से हमने ये सारी चीज़ें सेट की हैं। जैसे कि आपने मोड ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा, दैट इज़ फ्रॉम भगवत गीता। ओके। आपने धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ा, आपने इतने ये पांडवों के शंख के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ें भगवत गीता से ही है। ओके। एंड इवन दीज ऑल थिंग्स आर फ्रॉम भगवत गीता। भगवान बताते हैं कि मुझे कैसे भक्त प्रिय होते हैं, भगवान भक्तों की क्वालिटी बताते हैं, भगवत गीता में ही मेंशन है। ओके। मैम यस मोक्ष एंड शौर्य। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अर्चनम का मतलब क्या होता है? अर्चनम का मतलब डेटी वर्शिप, जो हम विग्रह पूजा करते हैं, भगवान को फ्लावर ऑफर करते हैं, दीपदान करते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ अर्चनम। ओके ओके मैम। ओके। और किसी का कोई डाउट है? वी हैव 2 मिनट्स। नो? ओके। तो आई होप आप सबको पूरा सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे सेशन। ठीक है, कल मैं आज के सेशन से भी क्वेश्चन पूछूंगी पहले कि मैंने आज क्या कराया था, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो आप सब रेडी रहना और कल मुझे सबके कैमरा ऑन चाहिए और सबसे मुझे आंसर चाहिए। ओके ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा मैम। मैम मैम भाई